नमस्कार, न्यूज अफेयर 24 के नेशनल बुलेटिन में मैं बादल सिंह आपका स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े, एक भाजपा महिला कार्यकर्ता की मौत और 7 घायल। पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट में एनसीपी विधायक सवालों के घेरे में, रियल एस्टेट डेवलपर के नाबालिग बेटे द्वारा बाइक सवार को रौंदने का मामला। गर्मी का हाहाकार, कई राज्यों में तापमान पहुंचा 45 पार, राजस्थान में पारा 50 से ज्यादा होने की संभावना। अब खबरें विस्तार से। रुक करते हैं यूपी का। 30 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के शामली में प्रसिद्ध भजन गायक अजय पाठक और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले हत्यारे को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। हत्यारे ने अजय पाठक व उनकी पत्नी स्नेहलता, पुत्री वसुंधरा और पुत्र भागवत की हत्या कर दी थी। कोर्ट के फैसले पर पूरे परिवार को खुशी हुई और उसी मनहूस रात को याद किया। बता दें कि शामली में रहने वाले प्रसिद्ध भजन गायक अजय पाठक और उसके परिवार के सदस्यों के खून से सने शव मिले थे। तलवार और अन्य हथियारों से काटकर 3 सदस्यों की हत्या की थी। बेटे का शव घटनास्थल से लापता था, जो अगले दिन उसी की गाड़ी में अन्य जगह अधजला मिला। पुलिस ने अनुसंधान कर आरोपी हिमांशु सैनी को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में 75 तारीख और 14 गवाह के बाद कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट में मुकदमा चल रहा था ये, और इसमें पुलिस प्रशासन, उस समय के आईओ, एसपी साहब, डीएसपी राजेश श्रीवास्तव, एसपी जायसवाल जी, मुख्य जांच अधिकारी करमवीर सिंह, नंदकिशोर जी थे, राम गोपाल जी, अदर बहुत सारे, विपिन आदि बहुत से थे, मैं नाम बोल रहा हूँ। हरियाणा पुलिस, उसके बाद जो हमारा मीडिया है, उस मीडिया ने इस मुद्दे को ऐसा ज्वलंत रखा, हर बरसी पे वो लोगों को भी याद कराते रहे, हमें भी और कोर्ट को भी, कि ये इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड जो हुआ है, इस अपराधी को सज़ा होनी चाहिए। तो मैं मीडिया का बहुत धन्यवादी हूँ, न्यायालय का बहुत धन्यवादी हूँ, न्यायाधीश का बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने सत्य को उजागर किया। रुक करते हैं बंगाल की ओर। देश में लोकसभा के 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। छठे चरण के चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में कल सुबह बड़ी घटना हो गई। प्रदेश के नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इसमें बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता रथीवाला आड़ी की मौत हो गई है, वहीं बीजेपी के 7 कार्यकर्ताओं घायल हुए हैं। घटना गत रात नंदीग्राम के सोनचुरा की बताई जा रही है। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तृणमूल कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने धारदार हथियार से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच हिंसा हो चुकी है। अगली खबर दिल्ली से। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। भाजपा, कांग्रेस या अन्य पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। जैसे भाजपा शुरू से ही 400 पार का नारा साथ लेकर चल रही है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन को कम से कम 300 सीटें मिलेंगी। पार्टी का दक्षिण भारत में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाजपा उत्तर भारत में परचम लहराने जा रही है, लेकिन कुछ नहीं है। हमारी आंतरिक रिपोर्ट बहुत स्पष्ट है। राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, इन सभी जगहों पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन ही ज़्यादा सीटें पाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम रायबरेली में भारी मतों से जीतेंगे, साथ ही अमेठी सीट भी फिर से वापस पाएंगे। अगली खबर चीन से। चीन ताइवान पर अधिकार हासिल करना चाह रहा है, तो अमेरिका इसे रोकने में लगा है। लंबे समय से यही चल रहा है। ऐसे में लाई चिंगते ने सोमवार को ताइवान के नए राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभाला। बौखलाए चीन ने गुरुवार सुबह से ही इस साल का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया। बताया जा रहा है कि अपने शपथ समारोह में राष्ट्रपति लाई चिंगते ने कहा
कि चीन को युद्ध की धमकी छोड़ देनी चाहिए। लाई के कार्यभार संभालने पर चीन ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। वहीं लाई को बधाई देने के लिए चीन ने अमेरिका के विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन की निंदा की। चीन ने ताई पे कहा समर्थन करने वाले एक अमेरिकी कांग्रेस और अमेरिका की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगाया। वहीं चीनी सैन्य अभ्यास के कारण हाल ही में ताइवान में बनी नई सरकार के लिए परेशानी और बढ़ गई है। विपक्षी सांसद कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं। बदलाव का उद्देश्य नए राष्ट्रपति की शक्तियों पर लगाम लगाना है। कानून में बदलाव की मांग के बीच हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर भी उतरे। अगली खबर दिल्ली से। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट आईपीएल का ताज किसके सिर पर सजेगा, इसका फैसला 2 मैच बाद आ जाएगा। बुधवार रात को राजस्थान रॉयल्स से हारने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बाहर हो गई है। अब राजस्थान रॉयल्स के सामने क्वालिफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम होगी। वहीं राजस्थान में हारने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस ने अपनी हार का कारण बताया। उन्होंने कहा कि बड़ी वजह ऑस बनी। मुझे लगता है कि हमने रन कम बनाए। अगर हम तकरीबन 20 रन और बनाने में कामयाब रहते तो शायद अच्छा स्कोर होता, लेकिन क्रेडिट हमारे खिलाड़ियों को जाता है। उन्होंने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। अगर आप वैसे पिच को देखेंगे तो कहेंगे कि इस विकेट पर 180 अच्छा स्कोर है, लेकिन ऑस से निपटना आसान नहीं था। हमारी मुश्किल में ऑस ने इजाफा किया, लिहाजा इस विकेट पर हम अच्छा स्कोर बनाने में नाकाम रहे। रुक करते हैं महाराष्ट्र की ओर। पुणे का चर्चित पोर्श कार एक्सीडेंट को लेकर हर दिन नए विवाद सामने आते जा रहे हैं। अब अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के विधायक सुनील टिंगरे पर पुलिस पर दबाव के आरोप लगे हैं। सामने आया है कि 19 मई की रात को येरवड़ा पुलिस स्टेशन में विधायक मौजूद थे। विपक्ष के मुताबिक टिंगरे पुलिस पर दबाव बना रहे थे। वहीं विधायक सुनील टिंगरे ने इन आरोपों पर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि मेरे पीए की तरफ से फोन आया कि एक बड़ा हादसा हो गया है। इसके बाद कई कार्यकर्ताओं और विशाल अग्रवाल की भी कॉल मेरे पास आई। मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, फिर पुलिस ने मुझे सूचना दी। इसके बाद मैंने पुलिस से कानून के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा। मैंने मृतक के परिजनों से भी बात की। बता दें कि 19 मई की सुबह पुणे के कल्याणी नगर इलाके में रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के 17 वर्षीय बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से बाइक सवार 2 इंजीनियरों को रौंद दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना के 14 घंटे बाद आरोपी नाबालिग को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई। मामले में नाबालिग के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आइए रुक करते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर। बर्ड फ्लू जो पक्षियों में होने वाला एक घातक संक्रमण है, लेकिन अब इसका केस इंसानों पे भी सामने आया है। इसकी ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य विभाग ने घोषणा की है। विभाग का कहना है कि एक बच्चा कुछ सप्ताह पहले भारत में रहते हुए इस संक्रमण की चपेट में आया था। बच्चा अभी स्वस्थ है। विक्टोरिया में एक बच्चे में संक्रमण की पुष्टि हुई, जो ऑस्ट्रेलिया में बर्ड फ्लू का पहला मामला है। यह बच्चा भारत कुछ सप्ताह पहले भारत गया था। भारत में रहते हुए फ्लू का शिकार हुआ था और इस साल मार्च के महीने में बीमार था। हालांकि विक्टोरिया में संक्रमण फैलने का कोई संकेत नहीं है और दूसरे लोगों में इसके फैलने की आशंका भी बेहद कम है। रुक करते हैं चेन्नई की ओर। चेन्नई एयरपोर्ट पर वायु यातायात नियंत्रण भवन की 3री मंजिल पर अचानक आग लग गई। मामले को लेकर अधिकारियों ने जानकारी दी कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने के बाद वहां के अधिकारियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल मौके पर पहुंची और फाइटिंग टीम ने आग पर काबू पा लिया। प्राथमिक रूप से आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है, ऐसा सामने आया है। ईटीसी में आग वहां लगी जहां पुरानी वस्तुएं रखी जाती थी। इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है और हवाई अड्डे का परिचालन भी प्रभावित नहीं हुआ है। देश के कई राज्यों में हीट वेव के चलते मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। गर्मी में सुकून देने वाले कश्मीर में भी बुधवार को हीट वेव चली। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल में लू का अलर्ट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के 10 से ज्यादा शहरों में आने वाले दिनों में पारा 50 डिग्री पार जाने की संभावना है। देश के सबसे गर्म शहरों की अगर बात करें तो बाड़मेर में सबसे ज्यादा 48 डिग्री, सिरसा में 47.7, फलौदी में 47.8, चूरू में 47.4, बालसमंद में 46.9, गंगानगर में 46.7, भटिंडा में 46.6, महेंद्रगढ़ में 46.5 और जोधपुर में 46.5 और बीकानेर का तापमान 46.4 डिग्री रहा।
ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ अप है 24 पर। नमस्कार।